गांधी जी का जीवन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पथ प्रदर्शक। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महात्मा गांधी के जीवन, उनके संघर्ष और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके अद्वितीय योगदान के बारे में। गांधी जी का जीवन भारतीय इतिहास का एक महाकाव्यात्मक अध्याय है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रारंभिक जीवन। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के स्थानीय शासक के दरबारी अधिकारी या मुख्यमंत्री थे। करमचंद का मुख्य कार्य पोरबंदर के राज परिवार को परामर्श देना और अन्य सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करना था। उनकी मां पुतलीबाई अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की थी। बचपन से ही गांधी जी शांत स्वभाव और जिज्ञासु मस्तिष्क के थे। साल 1883 में केवल 13 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी ने अपने माता पिता की पसंद से कस्तूरबा माखन जी, जिन्हें कस्तूरबाई भी कहा जाता है, से विवाह किया। उनके 4 पुत्र हुए: हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी। गांधी जी अपने बचपन के पोरबंदर और राजकोट के स्कूल जीवन में औसत छात्र थे। उन्होंने किसी तरह गुजरात के भावनगर में सामलदास कॉलेज से मैट्रिक की परीक्षा पास की। सामाजिक कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। वहां से बैरिस्टर बनकर वह भारत लौटे। हालांकि भारत में वकील के रूप में काम करना उनके जीवन में बदलाव नहीं ला सका, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में काम करते समय उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष। साल 1993 में गांधी जी एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने देखा कि कैसे भारतीय और अश्वेत लोगों के साथ गोरे शासक अन्याय और भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे थे। एक दिन पहली श्रेणी का वैध टिकट होने के बावजूद उन्हें पीटरमैरिट्सबर्ग के एक ट्रेन के डिब्बे से उतारकर तीसरी श्रेणी में जाने को मजबूर किया गया। उन्हें कई होटलों से भी बाहर कर दिया गया। इन घटनाओं ने उनके सामाजिक कार्यों की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश शासकों के अत्याचारों के खिलाफ लड़ने का निर्णय लिया। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष का सबसे बड़ा पहलू था सत्याग्रह आंदोलन, जो एक नई अहिंसक प्रतिरोध की पद्धति थी। वह मानते थे कि सत्य और न्याय की ताकत से शासक के अन्याय का सामना किया जा सकता है। गांधी जी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। सत्याग्रह आंदोलन ने पहली बार गांधी जी को जनता का समर्थन दिलाया, जिसका बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी साल 1915 में गांधी जी भारत लौटे। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन का अत्याचार चरम पर था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर बहुत जल्दी इसके मुख्य नेता के रूप में पहचान बनाई। कांग्रेस के मन से उन्होंने स्वराज यानी स्वशासन की मांग की। साल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। इसके विरोध में गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में उन्होंने भारतीयों से अपील की कि वे ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करें और उनके शासन में किसी भी काम में सहयोग न करें। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़ा प्रहार था। कांग्रेस और स्वतंत्रता का संघर्ष। दिसंबर 1921 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकारी बने। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाते हुए नया संविधान अपनाया। किसी भी व्यक्ति के लिए सदस्यता प्राप्त करना संभव बनाया गया, जो सदस्य शुल्क देने के लिए तैयार हो। गांधी जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में स्वशासन की मांग को धीरे धीरे स्वतंत्रता की मांग में बदल दिया। कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विभिन्न प्रकार के विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अहिंसा के माध्यम से आंदोलन चलाया, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हुए। साल 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा के जरिए नमक कानून के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 400 किलोमीटर पैदल चलकर वह अहमदाबाद से दांडी पहुंचे। यह आंदोलन न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ब्रिटिश शासन के खिलाफ
प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। भारत छोड़ो आंदोलन साल 1442 में गांधी जी ने कांग्रेस के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ो क्विट इंडिया आंदोलन का आह्वान किया। यह आंदोलन ब्रिटिश शासकों को यह संदेश देने का सीधा प्रयास था कि भारतीय अब उनके शासन को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इस दौरान गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध कथन दिया, करो या मरो, डू और डाई। इस कथन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा प्रदान की। हजारों लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन में कूद पड़े। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कड़े तरीके से दबाया और गांधी जी सहित कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। फिर भी भारतीयों की एकजुटता ने स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। आखिरकार भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद देश विभाजन के कारण सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। गांधी जी हिंसा को रोकने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन उनकी इस पहल के कारण कुछ चरमपंथी उन्हें गद्दार मानने लगे। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा में शामिल होने के दौरान नाथूराम गोडसे नाम के एक कट्टरपंथी ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी की मृत्यु से पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन उनके अहिंसा के आदर्श और सत्य के लिए किए गए संघर्ष का संदेश आज भी दुनिया के विभिन्न कोनों में प्रेरणा देता है।